मैं अपना एक पैगाम रिकॉर्ड करना चाहता हूं। अगर उस मलऊन और उस खबीस नमरूद की औलाद तक मेरी ये बात पहुंच सकती है तो पहुंचा दी जाए। तुमने बहुत भौंक लिया अपने मंदिर में बैठ करके, तुम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके बहुत भौंक लिए। कुत्ते आपस में अपनी गली में बहुत भौंकते हैं। मेरे इस मैसेज को उस मलून तक पहुंचा दें। अगर जरा बराबर भी दम खम है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया है तुमको, तो अब मैं मुनाजरे का चैलेंज नहीं दे रहा हूं, डिबेट भी नहीं करूंगा, बातचीत भी नहीं करूंगा। आओ मैं ऐलान करता हूं, 8 दिन के अंदर तुम दिल्ली पहुंचो, किसी मैदान में पहुंचो, अपनी सारी मुकद्दस किताबें लेकर के आओ। इंशाअल्लाह अज़ीज ये फकीर कुरान पाक लेकर हाजिर होगा। हम आएंगे, तुम अपने सारे गुरु घंटालों को लेकर जमा हो जाओ। मैं मुनाजरे का चैलेंज नहीं दे रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। मैं डिबेट करने की बात ही नहीं कर रहा हूं। ये न्यूज एंकर जितने दज्जाली मीडिया वो भी सुन लें, अपने डेस्क पर बैठ करके टट्टू लोगों को लड़ाते रहते हैं, वो भी सुन लें। कुरान, इस्लाम, रसूल की जात पर हमले कराने के लिए जरखरीद लोगों को बिठाते हैं, वो भी सारे न्यूज एंकर, ये पंडित सब जमा हो जाए मैदान में। ये फकीर कादरी हाजिर होगा, एक बड़ी आग जलाई जाए, आग लगाई जाए। मैं उससे कहता हूं, मैं भी आग में दाखिल होऊंगा, तू भी आग में दाखिल हो जा। जो सलामत रहेगा उसका दीन हक पहचाना जाएगा। बहुत हो गया है मुसलमानों, बहुत हो गया एहतजाज, बहुत हो गए प्रोटेस्ट, बहुत हो गए इनसे मुतालबे करना कि इसको गिरफ्तार करो, इसका सर चाहिए। आओ आज आर पार की बात कर लेते हैं। जमाना गुजर गया, 800 साल हो गए। सरकार गरीब नवाज को भी यही चैलेंज किया गया था। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने हिंद में यह बताया था कि जो नबी का गुलाम होगा वो आग में भी कूद जाएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं गुनहगार जरूर हूं, मेरे अखलाक बुरे जरूर हैं, लेकिन जब बात मेरे मजहब की आएगी, कुरान की आएगी, नामे मुस्तफा की आएगी, मैं बरसरे ऐलान आज फिर कहता हूं, आओ तुम सारे पंडित मिलकर के आओ, आग लगाई जाए। तुम सब पूरी दुनिया को दिखाना, मैं भी आग में दाखिल होऊंगा, तुम भी आग में आ जाना। देखते हैं किसके जिस्म को आग जलाती है। अगर मैं सलामत रहा तो मेरे दीन की बात होगी, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे यकीन कामिल है कि अगर आग पर भी किसी का हुक्म होता है तो सिर्फ मेरे रब्बे ज़ुल जलाल का है। मुझे आपका आग के कुएं में कूदने वाला चैलेंज शहर स्वीकार है, लेकिन मैं आपको आग के कुएं में कूदता हुआ नहीं देखना चाहता। अगर वास्तव में आप एक सच्चे मुसलमान हैं, वास्तव में आप एक सच्चे मौलाना हैं, और जो शब्द आपने संतों, महंतों और गुरुओं के लिए प्रयोग किया कि अगर आपकी माँ ने आपको दूध पिलाया है, ये शब्द आपके ऊपर लागू करते हुए कि मुफ्ती मौलाना सलमान अजहरी साहब, यदि वास्तव में आप एक सच्चे मुसलमान हैं और अगर एक सच्चे खुदा की इबादत करते हैं, और अगर आपको अपनी माता ने दूध पिलाया है, तो मेरे इस निमंत्रण को, मेरे इस प्रस्ताव को, जो मैंने आपके चैलेंज को स्वीकार किया है, आप इसको सहर्ष स्वीकार करेंगे और आग में आपको नहीं कूदना, आग में आपको नहीं कूदना, क्योंकि मुझे पता है इस बात का कि इस पूरी पृथ्वी पे यदि कोई सच्चे खुदा की इबादत कर रहा है, इस पूरी पृथ्वी पे यदि किन्हीं प्राणियों के सिर पे उस अल्लाहु अकबर का, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा बैठा, यदि उसका आशीर्वाद किसी के सिर पे है,
तो इस पूरी सृष्टि में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं आत्माओं के ऊपर है, उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर है, उन्हीं भाई बहन बुजुर्ग बच्चों के ऊपर है जो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में मर्यादित भक्ति कर रहे हैं। इसलिए मुझे पता है मैं इस चीज से अनभिज्ञ नहीं हूं। मुझे पता है कि ना आप अग्नि से बचने वाले, ना आप किसी और चीज से बचने वाले। 101% आपकी डेथ होनी है। आपको काल, वो शैतान जिसकी आप इबादत करते हैं, आपको अपनी आगोश में लेगा। वो यही चाहता है। लेकिन मुझे मेरे खुदा ने, मेरे परमेश्वर ने, मेरे बंदी छोड़ने, मेरे गुरुदेव ने सत्य ज्ञान दिया हुआ है। सच्ची भक्ति विधि दी हुई है और मुझे धर्म की परिभाषा बताकर धार्मिक बनाया है। उस दयालु ने मेरे अंदर दया का गुण दिया है और मुझसे कहा है कि पूरी पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो मानव शरीरधारी हो, चाहे पशु पक्षी कीट पतंगों की योनि में हो, सब हमारे भाई बहन हैं। उन सब में उस परमपिता परमेश्वर अल्लाह अकबर की आत्मा निवास करती है। क्योंकि परमेश्वर शरीर नहीं देखता, अल्लाह शरीर नहीं देखता, अल्लाह शरीर में अपनी आत्मा देखता है। आत्मा तो शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा और मिट्टी में सबका मिलता है, लेकिन वो आत्मा, वो रूह, वो चाहे मुसलमान की हो, चाहे हिंदू की हो, चाहे सिख की, चाहे ईसाई की, वो अजर व अमर है, अमिट है। तो वो परमात्मा अपनी रूह देखता, अपनी आत्मा देखता है। इसलिए मैं आपको आग के कुएं में झोंककर उस सच्चे रहनुमा परमपिता परमेश्वर की नजरों में दोषी नहीं बनना चाहता। लेकिन आपके प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए यदि आप एक सच्चे मुसलमान हैं, मेरी नजरों में आप सच्चे मुसलमान नहीं हैं। मेरी नजरों में आप सच्चे अल्लाह की इबादत नहीं करते, आप शैतान की इबादत करते हो। लेकिन आप यदि अपने आप को सच्चा मुसलमान मानते हो और सच्चे अल्लाह अकबर की इबादत करने वाला मानते हो, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपके चैलेंज को स्वीकार करते हुए, कि आप संपूर्ण मुस्लिम समाज को इकट्ठा करें। क्योंकि चैलेंज आपने मुसलमान धर्म की तरफ से दिया है, आपने मुस्लिम समाज की तरफ से दिया है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे देश और दुनिया का कोई भी कोना हो, आप मुसलमान धर्म के जितने भी धर्म गुरु हैं और देश की जितनी भी मीडिया है, आप उसको इकट्ठा करें। पूरे देश विदेश में इसका प्रचार हो कि इस पूरे हिंदुस्तान में अपने आप को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य कहने वाला पवन दास डंके की चोट पे सोशल मीडिया पे लाइव प्रोग्राम के माध्यम से ये ऐलान कर रहा है कि वर्तमान का जो मुसलमान समाज है, वर्तमान के जितने भी मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो सब के सब शैतान की इबादत करते हैं, उस अल्लाह अकबर की इबादत नहीं करते। और दुनिया में यदि कोई धर्म है और आने वाले समय में यदि कोई धर्म बचेगा, सिर्फ मानव धर्म बचेगा और मानव धर्म ही चलेगा। डंके की चोट पे कह रहा है और इस बात का प्रमाण देने के लिए वो ये शर्त रख रहा है कि वो मुसलमान धर्म के किसी भी मौलवी को, किसी भी मुफ्ती को, किसी भी मौलाना को, किसी भी पीर को
आग के कुएं में कूदने के लिए बाध्य नहीं कर रहा, कायरों वाला काम नहीं कर रहा, बुज़दिलों वाला काम नहीं कर रहा, हत्या और मारकाट की बात नहीं कर रहा। वो एक धार्मिक व्यक्ति है और धर्म के अनुसार बात कर रहा है कि पूरे मुस्लिम समाज को इकट्ठा किया जाए, मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं को इकट्ठा किया जाए, देश की मीडिया को सूचित किया जाए, इकट्ठा किया जाए और देश विदेश के किसी भी कोने में एक मंच तैयार किया जाए और वहां पे मुफ्ती सलमान अजहरी की कंडीशन के अनुसार एक बड़ा सा कुआं खोदा जाए, उसमें आग को उत्पन्न किया जाए, अंगारे लपटे लेती हुई आग, और उस धधकती हुई आग के कुएं में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब नहीं, मुसलमान धर्म का कोई व्यक्ति या कोई मौलाना नहीं, उस धधकती हुई आग में इस पूरे मानव समाज के सामने, सभी धर्म के जानने और मानने वालों के सामने अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की ये अनमोल पुस्तक, ये शब्द पावर से युक्त पुस्तिका अपने हाथ में लेके और इस पूरी दुनिया में जितने भी धर्म के लोग हैं, चाहे वो श्री राम को मानने वाले हो, चाहे कृष्ण को मानने वाले हो, चाहे ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह को मानने वाले हो, चाहे गुरु नानक देव जी को मानने वाला सिख समाज हो, चाहे महावीर जी को मानने वाला जैन समाज हो और हजरत जी को मानने वाला मुसलमान समाज हो, उन सबकी आंखों पे बंदी अज्ञानता और मूर्खता की पट्टी हटाने के लिए, उन सबकी आंखों से मोतियाबिंद हटाने के लिए, उन सबकी आंखों से धार्मिकता का उल्टा चश्मा हटाने के लिए और उन सबको ये बताने के लिए कि सन 1994 से 2014 तक परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान आधार से अभी तक जो व्यक्ति नहीं समझ पाया कि धर्म क्या है, धार्मिकता क्या है, सतगुरु क्या है, मानव जन्म प्राप्त करने का मकसद क्या है और मानव जन्म प्राप्त करके कौन सी भक्ति विधि और साधना करनी चाहिए, किस खुदा की इबादत करनी चाहिए, किस भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए, कौन कौन से वो धार्मिक वो कर्म हैं, वो यज्ञ हैं जो करने चाहिए, जिससे यह जीव 84 लाख योनियों के जन्म मरण से मुक्त हो जाए। इस बात को जग जाहिर करने के लिए, साबित करने के लिए और यह पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि सतगुरु की भक्ति में कितना दमखम होता है, सतगुरु के आशीर्वाद में कितनी पावर होती है। उस धधकती हुई आग में पूरी दुनिया के सामने ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का अदना सा शिष्य पवन दास इस छोटी सी पवित्र पुस्तिका को, जो कुरान शरीफ से लाख गुना ज्यादा पाक और पवित्र है, जो वेदों से भी लाखों गुना ज्यादा पवित्र और पाक है, गुरु ग्रंथ साहिब से भी लाखों गुना पवित्र और पाक है, बाइबल से भी लाखों गुना पवित्र और पाक है। इस पुस्तिका को हाथ में लेकर और सतगुरु का जयकारा लगाकर उस धधकती हुई आग में चिंता रहित होकर, चेहरे पे खुशी और मुस्कुरान लेकर प्रवेश करेगा और पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया के लोग देखेंगे, नकली धर्मगुरु और पाखंडी धार्मिक ठेकेदार देखेंगे कि इस पूरी दुनिया में, इस पूरी सृष्टि में, इस पूरी पृथ्वी पे अगर कोई असली धर्म है
तो वो मुसलमान धर्म नहीं, हिंदू धर्म नहीं, ईसाई, सिख और जैन नहीं, केवल मानव धर्म है। और अगर कोई सच्चा सतगुरु है तो मुसलमान धर्म का कोई मौलवी नहीं, हिंदू धर्म का कोई पंडित नहीं। अगर कोई सच्चा सतगुरु इस धरती पे प्रकट है, मौजूद है, खुद वो कबीर परमेश्वर है जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का रूप बना के धरती पे 8 सितंबर 1951 को प्रकट हुआ है। और सतगुरु की दया रही, सतगुरु का आशीर्वाद रहा, मुझ 2 कौड़ी के तुच्छ इंसान की कोई औकात नहीं। कहते हैं अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, तो भाई सतगुरु मेहरबान तो ये गधा पवनदास पहलवान। और हंसते हंसते पूरी दुनिया के सामने सतगुरु का जयकारा लगा के मुस्कुराते हुए, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने जीवित मरना सिखाया है, उस आग में प्रवेश करूंगा आपके चैलेंज अनुसार। और पूरी दुनिया देखेगी, और दुनिया के साथ साथ वो आसमान के फरिश्ते भी देखेंगे, जिन्हें हिंदू धर्म वाले 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम से जानते हैं, मुसलमान जिन्हें फरिश्ते कहते हैं, वो भी टकटकी लगा के देखेंगे कि सच्चे सतगुरु की भक्ति में कितनी पावर होती है। सच्चा सतगुरु कैसे शब्द रूप में अपने भगत के साथ रहता है। सच्चा सतगुरु कैसे एक मर्यादित भगत की पल पल रक्षा करता है और साईं की तरह हर पल उसके साथ रहता है। पूरी दुनिया देखेगी, पूरी सृष्टि देखेगी। ये आपके चैलेंज को स्वीकार करते हुए पूरे मुस्लिम समाज से और मुफ्ती मौलाना सलमान अजहरी जी से मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि आप अपने आप को एक सच्चा मुसलमान साबित करते हुए, अपने आप को सच्चे खुदा की इबादत करने वाला साबित करते हुए और वास्तव में एक मां का दूध पीकर पला और बड़ा हुआ नौजवान साबित करते हुए मेरे इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। एक बात वो साबित कर दे, उसी दिन मैं अपनी गर्दन देकर के आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं वहीं पर अपनी गर्दन देकर के आ जाऊंगा। ये सारे उसके चेलों से भी कहता हूं, तुम जुमलेबाजी कर रहे हो। और इस चैलेंज के बाद अब सोशल मीडिया में बरसात के मेंढक की तरह बहुत सारे आ गए, मौलाना का चैलेंज हमको भी एक्सेप्ट है, हमको भी एक्सेप्ट है। तुम क्या समझ रहे हो, गुडी गुडे का खेल खेलने जा रहे हैं हम? ये कोई खेल खेलने जा रहे हैं? तारीख पढ़ लेना, पता चलेगा तुम्हें मुबाहिला कहते किसे हैं। अजीजान गिरामी वकार, आज दिल जल रहा है इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, ये मुकाबले में नहीं आएंगे। फिर भी मैं कहता हूं, ये 17 रमजानुल मुबारक 30 अप्रैल आने तक ये जितने चेले भोंक रहे हैं, इसमें एक रामपाल का एक शिष्य है, कोई शागिर्द आया है, वो कहता है मोहम्मद आखिरी नबी भी नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मुसलमानों, इसने खत्मे नबुव्वत पर भी डाका डाला। वो कहता है रामपाल आखिरी नबी थे। मैं साबित करता हूं और चुनौती को स्वीकार करता हूं, ये सारे पाखंडी एक साथ आ जाएं, एक साथ आ जाएं। और गवर्नमेंट से फिर मैं कहता हूं, अब ये बात बहुत बढ़ चुकी है, मीडिया वाले भी मजाक ना समझें, इनको साबित करने का मौका दें और हम हानि के लिए तैयार हैं। मैं एक नहीं, हिंदुस्तान की 11 बड़ी खानकाएं मेरे साथ खड़ी हैं और तकरीबन 100 उलमाए अहले सुन्नत और मुफ्तियान इज़ाम अभी इसी वक्त दिल्ली आने के लिए तैयार। मेरे अजीजों, यहां पर आखिरी मैं एक मैसेज ये देता जाऊंगा, जिन लोगों को ये बेचैनी है, बाज मीडिया रिपोर्टर्स और दूसरे लोगों ने मुझे राब्ता करके ये कहा कि इससे हिंदू मुस्लिम या कम्युनल हार्मोनी ना पैदा हो जाए, मैं इसको स्पष्ट करता हूं, बार बार मैं कहता आ रहा हूं, हिंदुस्तान के दीगर हिंदुओं से या दूसरे पंडितों, संतों और महंतों से मेरा कोई झगड़ा नहीं, मैं उनसे कोई बाज पुरुष नहीं कर रहा हूं।
मेरा झगड़ा उसी से है जो मेरे नबी की शान में भौंक रहा है और जो उसके चेले चपाटे हैं। बाकी सारे हिंदू, बाकी सारे देशवासी, दूसरे संत महंत और पंडित जितने हैं वो सब अमन के साथ रहते। मैं जानता हूं बहुत सारे पंडितों को जो मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रिस्पेक्ट करते हैं, इस्लाम की अजमत के वो कायल हैं। हम उनके साथ बहसो मुबाहिसा भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि